बदमाशी करने के लिए अगर तुम्हें व्यापार करना है तो अपने दिमाग से करो ना, अपने पैसे से करो। एक गरीब मजदूर 45,000 करोड़ का और लोन लाख करोड़ 45 लाख करोड़ और जो लोन है वो है 80 क्या है जो अडानी जी को लोन दिया हुआ है। नहीं 80 लाख करोड़ नहीं है। 80 लाख करोड़ में 30 लाख करोड़ रुपए माफ कर चुके हैं, पता है आपको? 80 लाख करोड़ में जो टोटल चार नहीं 11वें नंबर से 10वें पर आ गए नहीं, 10 पे नहीं, वापस जनता विश्वास जता रही है अपना। देखिए विश्वास नहीं जता रही है, वो तो यही नहीं के चेले चपाटे खरीद रहे हैं ना। अच्छा। गरीब मजदूर थोड़ी क्या करेगा। हाँ। अभी जो इन्होंने पैसा दिया है SBI ने, इन्होंने अभी शेयर खरीदे रिसेंट एक दिन पहले शेयर खरीदे 88,000 करोड़ रुपए के शेयर LIC ने खरीदे। क्यों खरीदे? 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर SBI ने खरीदे, एक दिन पहले खरीदे और अगले दिन डूब गए। ये इनको पता नहीं था क्या? जबकि इनके एक्स एम्प्लॉय भी हैं और रिपोर्ट तैयार करने में, जो रिपोर्ट तैयार हुई है। आप यहाँ इस राष्ट्र के हैं, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अपने देश का सपोर्ट कर रहा हूँ। और देखिए एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, अडानी जी कह रहे हैं देश पर हमला है। देश पे हमला नहीं है, नहीं देश पे हमला नहीं है। कौन कह रहा है? वो एक लाला, एक व्यापारी है, वो बेईमानी करेगा तो देश पे हमला कैसा हुआ? अडानी अपने आप में भारत के ऊपर हमला है। अडानी जैसे चोर पूंजीपति इस देश के ऊपर हमला है, इस देश की गरीब जनता पे हमला है, इस देश की गरीब जनता की मेहनत को चूसने वाले ये बेईमान। आज अगर कह रहे हो, जब तुम छींक मारते हो, जब वो कहते हैं अमेरिका कहता है वाह मोदी जी, तो कहते हैं देखा दुनिया में डंका बज रहा है। और आज जब तुम्हारी चोरी का डंका वही दुनिया बजा रही है तो तुम्हें शर्म आ रही है? अरे डूब मरो बेईमानो, कहीं चुल्लू भर पानी में अगर तुम्हें जगह मिलती है तो डूब मरो वहां पर। जब तुम्हारा भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है वो अमेरिका, तब तो तुम कह रहे हो कि देश पे हमला है। और जब वो तुम्हें गले लगाते हैं, जब तुम्हें कहते हैं G20 की अध्यक्षता करोगे, तब कहोगे दुनिया में डंका बज रहा है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर तुम दुनिया को मानते हो ना, तो फिर दुनिया के भ्रष्टाचार को भी एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी पोल खोली है। बेईमानी उसने कहा ना, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तिरंगा ओढ़कर आपके कहने से क्या होता है? कोर्ट जाओ ना, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओगे, अरे तो फिर डूब रहे हैं। देश का पैसा लौटाओ, हमारा पैसा लौटाओ। इनको जेल जाना होगा। ये तमाम जितनी है बिल्कुल जेल जाएंगे, ये नहीं भेजेंगे तो भाग गया तो भागेगा जेल जाएगा, या तो भागेगा जेल जाएगा। और 2024 में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, इनको घसीट के लेकर के आएंगे। ये इन सारे चोरों को जो वहाँ बैठे ना इंग्लैंड में, इनको घसीट के लेके आएंगे। 2024 में बहन मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, इस बात को लिख लो ऑन रिकॉर्ड। ये सब चोर जाने वाले हैं बेईमान, अब इनकी सबकी बेईमानी खत्म होने वाली है। और जितने भागे हैं ना भगोड़े, इनके हलक में से हाथ डाल के हमारा पैसा भारत का निकालेंगे। वो तिरंगा बहन मायावती जी। अच्छा। सुन लीजिए, नई संसद बन रही है। अच्छा। नई संसद में भारत के जो पुराना संविधान है जिसको ये बदलना चाहते हैं, इनके कह रहे हैं ना चेले चपाटे, वो संत महात्मा जो बना रखे हैं नकली, जो नकली वो कर रहे हैं, वो मैजिक करके दिखा रहे हैं लोगों को, अंधविश्वास में लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, हाँ वो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तुम्हें भेजेंगे, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र जहाँ से आए थे ना, यूरेनेशिया भेजेंगे तुम्हें वापस। आएगी बहन मायावती 2024 में, तुम्हारे हलक में से हाथ डाल के। मैं अनुसूचित जाति का हिंदू हूँ, लेकिन मेरे पर एट्रोसिटी क्यों होती है? जातिगत एट्रोसिटी क्यों होती है? मुझे हिंदू बोलते हो तुम। क्यों नहीं बागेश्वर धाम पर विश्वास करते? मैं क्यों करूँ? महाचोर पे देश को अंधविश्वास में डालेगा क्या? देश में अंधविश्वास कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, करोड़ों नहीं है। अरे बहन जी 130 करोड़ रुपए के 130 करोड़ की इस देश में जनता है। अगर 2-4 हजार बैठे हैं ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं। एक लड़की सुहानी शाह को तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। कम से कम शर्म करो। इस पढ़े लिखे देश में अंधविश्वास मत फैलाओ। ऐसे इसको विश्वगुरु बनाओगे, ऐसे ही विश्वगुरु बनाओगे, भूत प्रेत मार करके विश्वगुरु बनाओगे इसको। क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हमारे हनुमान जी, आदिवासी हनुमान जी को तुम उनका नाम लेके जनता को लूट रहे हो, ठग रहे हो तुम। बाबाओं को नहीं मानना है, एक ही बाबा है, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने हमें संविधान दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो इन मनुवादियों के तरीके से हिंदू राष्ट्र में जो ताड़न के अधिकारी थे, बाबा साहब के संविधान में वो मानवीय अधिकारों के अधिकारी हैं, समानता के अधिकारी हैं, बराबरी के अधिकारी हैं, न्याय के अधिकारी हैं, स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। अच्छा। तो आपको तो महिला होकर के एक ही बाबा मानना चाहिए, सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। आज आप महिला होकर और हमसे सवाल जवाब करने का हक अधिकार रखती हैं। मनुस्मृति में देखो, तुम जैसी महिलाओं को है ना, जो हम सभी
महिलाओं जो थी वो घर के अंदर रहती थी, उन्हें पढ़ने लिखने का हक अधिकार मरे हुए था। पति के साथ जिंदा सारा जला देते कुछ थे। हक अधिकार सती बाबा करते थे, साहब मरे हुए पति के साथ। संविधान की वजह मरे से हुए मिला है। पति के साथ आज जिंदा तुम जला बोलने देते थे लायक हो ना, महिलाओं को। आज पढ़ लिख के वो सब बाबा साहब के संविधान की वजह से। लेकिन है ना, लेकिन देश को अंधविश्वास में मत डालो। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो जो बाबाओं को मान रहे हैं, जो संतों को मान रहे हैं, वो गलत कैसे हो गए? नहीं गलत बहुत नहीं हो गलत गया, हम है। ये नहीं, देखिए हम ये कह रहे बाबा हैं, साहब को नहीं जानते, देखिए हम ये कह रहे जो हैं, देखो बाबा साहब को बाबा नहीं अगर हिंदू मानते, धर्म का हिंदू राष्ट्र वो बनाएगा वो गलत है, देशद्रोही है। क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, देशद्रोही है। ये भारत है, भारत किसी एक वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र शब्द बनाएंगे, है। इस भारत के विरुद्ध उसने ये बीड़ा उठाया है, मिला विदेशी ताकतों से, भारत को तोड़ने की साजिश है ये। वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। हमारा देश भारत है, भारत है पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें तमाम जातियों के, धर्मों के, भाषाओं के, कल्चर के लोग रहते हैं। इसी का बाप भी नहीं बना सकता हिंदू राष्ट्र। तुम जाओ अपने इंडोनेशिया वहां जाके बनाओ, इनको जेल जाना होगा, जेल। संवैधानिक शब्द लोगों है। को धार्मिक हिंदू शब्द असंवैधानिक शब्द है। हमारे देश का नाम है भारत, वो भारत देश जिसमें सभी जाति धर्म के लोग समानता के हक अधिकार द्वारा रहते हैं। समानता मिल तो तो रही है, क्या ये समानता नहीं मिल रही? किसी एक जाति समानता धर्म मिल का, तो रही है। ये किसी एक जाति धर्म का देश नहीं है कि आप हिंदुस्तान बना दोगे। ये सपने देखने तो भूल जाओ। यहाँ सभी जाति अच्छा, धर्म आपने के भारत लोग का रहते संविधान पढ़ा? हैं। एक मिनट, संविधान पढ़ा है आपने? संविधान पढ़ा, देखा है? संविधान से नहीं क्या देखा, है? नहीं क्या पढ़ा है? मोदी जी ने भी नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है? मोदी जी ने भी एक पढ़ा मिनट है, एक मिनट follow एक भी मिनट करते एक मिनट, नहीं हैं। मोदी जी को यहाँ छोड़ो। जाति की देखिए तो बात ही मोदी नहीं हो रही जी सर। बहुत बड़ी चीज है। आपने भारत का संविधान देखा है खोल के? देखा है? नहीं है? ये सुनो, खोलकर देखा है। उसमें क्या लिखा है कि भारत का जो हमारे देश का नाम क्या लिखा है उसमें बताइए। बने एक मिनट बहन जी, नहीं एक मिनट, क्या लिखा है बताइए। आप पत्रकार हैं, जब इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? पहले खुद अपनी जानकारी रखो। देखिए पहले आप संविधान, हमारे देश की तकलीफ पता क्या है? यहाँ मैं संविधान पे कहाँ से लिया है? हर अरे मुद्दे में कैसे जाति नहीं घुसा लाएंगे, देंगे। क्यों नहीं हर घुसाएंगे, मुद्दे में हिंदू क्यों मुस्लिम नहीं कर घुसाएंगे? देंगे। हिंदू मुस्लिम अरे आप कर रहे हो, जीत गए। हम नहीं कर रहे। हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कर आप दिया कर तो रहे हो, सत्ता ले ली। आपके गोदी मीडिया कर रहा है, वो बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत अडानी की। की बात हो रही थी, ले आए हिंदू मुस्लिम मतलब वहाँ ना हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम है मुस्लिम ये को ये अलग कर रहे जाति है, जाति। हाँ, हिंदुओं में जाति से तो हिंदुओं में जुड़े जाति, हम अछूत हैं इस देश के आज भी। क्यों है भाई? कौन मानता क्यों है? हमें घोड़ियों पे चढ़ा? कौन अरे मानता है? हम घोड़ी पे चढ़ के शादी करें गाँव में तो तुम्हें तकलीफ होती है, गोली मार देते हो हमें। अगर हम मूछें रख लें तो तुम हमें चाकुओं से गोद देते हो। हमारा बच्चा अगर किसी उससे अप्रकाश शिक्षक के उससे मटके से पानी ले ले तो तुम पीट पीट के मार देते हो। आज भी हो तुम रहा है। मरो। ये 22वीं आज सदी भी हो है, रहा है किसी ये। दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया कहाँ पहुंच गई और तुम अभी जाति पकड़ के बैठे हो। और याद रखना ए मनुवादियों, तुमने जो जातियां बनाई हैं, ये 5000 की जातियां अब तुम्हारे गले पड़ने वाली हैं। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगी इन जातियों को। हम नहीं खत्म होने देंगे इन जातियों को। अडानी का या हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत कर का रहे हैं? भारत का समर्थन भारत कर का रहे हैं। भारत का समर्थन हाँ। ना, हमें विदेश से मतलब नहीं है, हमें अपने देश भारत, महान भारत, हमारे भारतवर्ष अर्थात इंडिया। एक रिपोर्ट आ गई तो सारे सड़कों पर आ गए हैं। नहीं, कौन आ गए? हाँ। हम तो नहीं आए। हम क्यों आएंगे? जिन्होंने इस देश का पैसा दिया हम उनसे वसूलेंगे, चाहे अडानी डूबे, चाहे अंबानी डूबे, चाहे कोई डूबे। तो प्रधानमंत्री लेकिन हमें का अपना भरोसा- पैसा चाहिए, तो वो- हमारे फंड का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, बोल तो हमारे रहे हैं कि LIC का पैसा, अगर- हमारे बैंक का पैसा हमें चाहिए। और इनके हलक में हाथ डाल के निकालेगी ये महान जनता। अगर आपका पैसा डूबता है तो सरकार 5 लाख देगी, उस पर थोड़ा बहुत विश्वास कहाँ से है। लाओगे? विश्वास कहाँ से नहीं है। लाओगे? जुबान का अरे विश्वास कहाँ से है। लाओगे? जुबान का विश्वास। कहाँ से लाओगे? वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? वो भी तो हमारा पैसा है, हमारा। आज बजट भाषण में जो उन्होंने घोषणा की है 45 लाख करोड़ के बजट की, वो भी हमारे टैक्स का पैसा है, इस देश के बजट की मजदूर का तो वाहवाही पैसा हो रही है, है। मेहनत करने की। बजट की तो वाहवाही हो रही है। अरे तो हमारे पैसे से हो रही है ना, हाँ। हमारे पैसे से हो रही है। हाँ। वो पैसा हमारा ही है, इनके कहाँ से लाएं? ये कहाँ से लाएं मनुवादी? इनको मेहनत नहीं करने की आदत। मेहनत इस देश में, इस देश का शूद्र जो इनके हिसाब से वो पिछड़ी जातियां और ये इस देश की SC ST जातियां करती हैं। इनको तो पहले भी नहीं करते थे मेहनत, तो ये अब भी नहीं करते। इनको मेहनत करने की आदत नहीं है, इन्होंने कभी मेहनत नहीं करी, हराम का खाया है इन्होंने, वो दक्षिणा ले लेकर के खाया है। मेहनत हम करते थे, हम आज जब भी करते थे और आज भी करते हैं। ये भारत हमने बनाया, ये हमारे खून पसीने पर हमने खड़ा किया, हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया। ये हमारा भारत है, हम आदिवासी हैं इस देश के, प्रथम नागरिक, मूल नागरिक हम हैं इस देश के। तो हम हमारा देश है, हम बचाएंगे इसको, हम बचाएंगे। अरे बिल्कुल बचाएंगे। आप जरा इधर आइएगा। आप पूछना ही नहीं है। पीछे बोल रहे ये हैं। पीछे क्या सही कि बोल रहे हैं? आपसे सवाल कर रहे हैं। सवाल की बात नहीं सवाल कर रहे हैं। है। दलाल मीडिया हो।